भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट्स की पोजीशन बदलने के सवाल पर जनरल साहिर शमशाद ने बताया कि पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से ख़रीदा है। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने अपने बलबूते पर सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। बलोचिस्तान के 2 इलाकों में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फितना हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, एमुनेशन और गोला बारूद भी बरामद। एक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई मच के इलाके किची में की गई। दूसरी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कल्लात के इलाके मार्गन में किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द बैरूनी पुष्पनाही से बलोचिस्तान में बदअमनी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका, रूस और चीन के मंदूबीन से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत पानी और दहशतगर्दी को हथियार बना रहा है। पाकिस्तान में भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्द सरगर्मियाँ जारी हैं। अमरीका की कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब डोरथेशिया से मुलाकात में जंग बंदी में सहूलतकारी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और चीन का एक तरफा भारतीय इक़दाम और जारहियत की मुखालफत पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों के एहतराम पर जोर। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकन ममालिक को ब्रीफिंग। बिलावल ने कहा कि अमन का रास्ता सिर्फ मुकालमे और सिफारतकारी से निकलेगा। मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए हिमायत जारी रखी जाएगी। OIC की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और मुआहिदों के एहतराम पर जोर। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खिते के लिए खतरा है। BLA को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। BLA की क़यादत हिंदुस्तान में है। फितना ख़वारिज वाला कहता है कि हिंदुस्तान मदद करे। ये हिंदुस्तान के ज़र खरीद गुलाम हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। बलोचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत में रचा बसा है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा बनेगा। वज़ीर आज़म की दियामर भाषा डैम की तामीर पर हायल रुकावटें फौरी दूर करके जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत। आबी वसाइल पर इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा तवानाई की पैदावार और पानी के वाफिर ज़ख़ीरे का मौसर निज़ाम बनाने के लिए भाषा डैम जैसे मनसूबों को तरजीह देने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ज़राअत के लिए पानी की फराहमी, सैलाब की रोकथाम के लिए भी डैम ज़रूरी है। हमारी मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। कराची की मलीर जेल से 200 से ज़ायद कैदी फरार। ज़ल्ज़ले के बायस कैदियों को बैरकों से बाहर बिछाया गया था। इस दौरान कैदियों ने हंगामा आराई की। जेल ज़राए के मुताबिक कैदियों ने जेल पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी किया। पुलिस एहलकारों से असलहा छीन लिया। पुलिस और कैदियों की जानिब से फायरिंग का तबादला हुआ। एक कैदी हलाक, 5 जख्मी हो गए। 3 FC और 2 जेल पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक 216 फरार कैदियों में से 80 को गिरफ्तार कर लिया गया। दावा किया कि फरार होने वाले कैदी संगीन जराइम में मुलव्वस नहीं। जेल के गेट पर 700 से 1000 कैदी जमा हुए। कुछ ने मिलकर गेट तोड़ा और फरार हुए। मलीर जेल में 6000 कैदी मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस, रेंजर्स और FC ने मलीर जेल का कंट्रोल संभाल लिया। वज़ीर दाखिला सिंध IG जेल खाना जात, DIG जेल का कराची मलीर जेल का मुआयना। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का भी मलीर जेल का दौरा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि ज़लज़ले के झटकों के बाद जेल में 2 सर्कल्स के कैदियों को बाहर निकाला गया तो उन्होंने जेल के मरकजी दरवाजे की जानिब भागना शुरू कर दिया, धावा बोल दिया। कैदियों के हुजूम को देखकर जेल पुलिस और FC एहलकारों ने हवाई फायरिंग की। जेल के अतराफ आबादियों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जेल से कैदियों के फरार का मंसूबा प्री प्लान नहीं लगता। आला सतह पर मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी।
कराची में लांजी और मलीर के इलाकों में जल्जले के झटके आने का सिलसिला जारी। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक इतवार से अब तक महसूस किए जाने वाले झटकों की तादाद 18 हो चुकी है। गुज़श्ता रात 12 से 12:30 बजे के दरमियान 2 बार और सुबह 4 बार जल्जले के झटके महसूस किए गए। सुबह आने वाले जल्जले की शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड की गई। मरकज मलीर से 15 किलोमीटर दूर शिमाल मशरक़ की जानिब था। पाकिस्तान अमन चाहता है, जंग बंदी को मुस्तकिल अमन की तरफ ले जाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के हल के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान चाहता है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करे। भारत के साथ जम्मू और कश्मीर सेंतास मुआहदे और दहशतगर्दी पर बातचीत के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का न्यूयॉर्क में गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू। कहा, भारत की जानिब से सेंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली ने खतरनाक मिसाल कायम की है। इसके इलाकाई अमन सलामती पर असरात होंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है। सियासी क़यादत, मुसल्लह अफवाज और आम शहरी सब दहशतगर्दी से मुतासिर हुए हैं। भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहद की सरीहन और खुली खिलाफ वर्जी करते हुए जारहियत की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर अपने दिफा में कार्रवाई की। पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती फतह ने भारतीय क़यादत को हिला कर रख दिया है। बजट अहदाफ तय करने के लिए पाकिस्तानी हुक्काम और IMF के मुज़ाकरात आज होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान IMF की तरफ से टैक्स वसूलियों के लिए हदफ में कमी का ख्वाहा है। FBR ज़राए का कहना है कि IMF ने 14,300 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ मुकर्रर करने का कहा है। IMF नॉन फाइलर के लिए बैरून मुल्क सफ़र और गाड़ी जायदाद की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी चाहता है। पाकिस्तान सनती और ज़रई शोबे को मुराद देना चाहता है। IMF खाद, ज़रई इनपुट और मशीनरी पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर रहा है। IMF तमाम शोबों में टैक्स इस्तिस्ना का खात्मा चाहता है। IMF ज़रई टैक्स और कार्बन लेवी की वसूली के लिए लाएहमल बजट का हिस्सा बनाना चाहता है। ज़राए FBR के मुताबिक पाकिस्तान सुपर टैक्स का खात्मा करने के ख्वाह है। IMF तनख्वाहों में मामूली इजाफे पर रजामंद है। पाकिस्तान तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा चाहता है। IMF गैर तरक्याती अखराजात में खातिर ख्वाह कमी का मुतालबा कर रहा है। IMF ने सब्सिडी सिर्फ गरीब तबके को देने का मुतालबा कर रखा है। भारत की जानिब से भी वफूद मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर हैं। भारतीय शहरियों की सोशल मीडिया पर भारतीय वफूद पर तनकीद। कहा, पहलगाम में 26 लोग जान से गए, चारों में से कोई एक हमलावर भी गिरफ्तार न किया जा सका। जिस वफ्द को दहशतगर्दी पर भारतीय मौक़िफ़ उजागर करने बैरून मुल्क भेजा गया, वो टैक्स दहिंदगान के पैसे पर इंजॉय कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। खलीज वजारती काउंसिल का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। खलीज ताउन काउंसिल अलामिये में कश्मीर का जिक्र। खलीज ताउन काउंसिल ने भी पाक भारत कशीदगी खत्म करने का फॉर्मूला दे दिया। कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की मिलिट्री ऑब्जर्वर फोर्स UNMOGIP को मजबूत बनाने पर जोर। अलामिये में कहा गया है कि तनाज़ात को सिफारती ज़राए से हल किया जाए। बरसगीर में अच्छी हमसायगी की उसूल अपनाए जाएँ। पाक भारत कशीदगी कम करने में सऊदी अरब के किरदार को सराहा गया। कहा गया, जनूब एशिया में इस्तेहकाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से ही मुमकिन है। तोशा खाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने बुशरा बीबी को पेश होने के लिए वार्निंग जारी कर रखी है। गुज़िश्ता समाअत पर बुशरा बीबी ने एहतिजाजन कमरा अदालत आने से इनकार कर दिया था। आज से जुमेरात तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ईद उल अज़हा पर 7 से 9 जून के दौरान दीर, सुआत, चित्राल, कोहिस्तान और मानसहरा में बारिश मुतवक्की है। बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत और बटुगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम के वाला इलाकों में गुज़श्ता रोज़ से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। लैंडस्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लडिंग के खदशात पर सयाहों और शहरियों को एहतियात करने की हिदायत।
नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास होना चाहिए कि कश्मीर पर मंजूर शुदा करारदादों पर अमल होना चाहिए। पूरी दुनिया की नजरें मसला कश्मीर पर लगी हुई हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की दुनिया में अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा साथ दिया। तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। नून लीग की हुकूमत के इक़दामात मईशत और सियासत पर अच्छे असरात पड़ रहे हैं। नून लीग के हुकूमत के इक़दामात से लोगों को रिलीफ मिल रहा है। मरीम नवाज़ की क़यादत में पंजाब हुकूमत भी बहुत काम कर रही है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने वोट दिया। 2017 में हर बंदा तारीफ़ कर रहा था कि पाकिस्तान ठीक समत की तरफ जा रहा है। आसार थे कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाता, लेकिन साजिशों ने तबाही से दो चार किया। अब पाकिस्तान एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू हो गया है, जो खुशी की बात है। खुफिया मुज़ाकरात से मुतालिक बातें हम भी सुन रहे हैं। बानी पीटीआई ने मुलाकात में साफ कहा कि किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर मुज़ाकरात के लिए कोई संजीदा ऑफर हुई तो करेंगे। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शिबली फराज की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कहा कि मुज़ाकरात उनके साथ होते हैं जिनके पास देने और लेने के लिए कुछ हो भी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वक्त का ज़या के सिवा कुछ नहीं था। पहले जो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हुए बिल्कुल संजीदा नहीं थे। मुल्क का सबसे बड़ा सियासी लीडर अगर जेल में है तो सियासी जिद्दोजहद तो करना होगा। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी वफ्द के रुकन शेरी रहमान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि गजा में जो इसराइल कर रहा है अब वो अमल भारत अपना रहा है। भारत जंगजू रियासत बन रहा है। वो कह रहा है ये ट्रेलर था, अब फिल्म आएगी। भारत चाहता है कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम रहे। भारत का ये दावा रद्द करना है। हिना रब्बानी खान ने कहा कि हमारे वफ्द का मकसद भारतीय वफ्द की तरह शोर मचाना और तमाशा लगाना नहीं। भारतीय वफ्द खुद के ही साथ मीटिंग्स कर रहा है। 10 साल से दुनिया को इस खतरे से आगाह कर रहे थे जो भारत ने जंग की शक्ल में दिखा दिया। भारत के 2016 से इक़दामात आलमी क़वानीन को चैलेंज कर रहे हैं। गाज़ा के जनूबी इलाके में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली टैंकों और ड्रोन से फायरिंग, 24 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी मराकज़ पर इसराइली फायरिंग की तहक़ीक़ात का मुतालबा। इमदादी एजेंसीज़ की भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत। गज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 51 फ़लस्तीनी शहीद और 503 ज़ख्मी हुए हैं। जबालिया में घर पर बमबारी से 7 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा में 20 माह में 50,000 से ज़्यादा बच्चों को शहीद किया जा चुका। बाइडन दौर के अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने तस्लीम किया है कि इसराइल गजा में जंगी जराइम का मरतकब हुआ है। माजी में जंगी जराइम की तरदीद पर मिलर ने कहा वो उनके ओहदे की मजबूरी थी। बाजोड़ के थाना मामून पर दहशतगर्दों के हमले में SHO समेत 4 एहलकार जख्मी। बनू की मेरियान पुलिस स्टेशन पर भी नामालूम अफराद की हल्की और भारी हथियारों से फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर हमलावर फरार हो गए। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसके बायस खरीदारी का रुझान कम। लाहौर में मनावा की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवर महंगे होने के बायस शहरी खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर। पेशावर में आवाम की पहली तरजीह दुम्बे की कुर्बानी, लेकिन बजट आउट होने के बायस दुम्बा खरीदना भी मुश्किल। बदीन की बकरा मंडी में आवाम की कम कीमत में अच्छा बकरा खरीदने की तगदो। हाफिजाबाद की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की बढ़ती कीमतें सुनकर शहरी परेशान, व्यापारी भी अपनी मनमानी कीमतों पर बज़िद। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ को घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक पीर की शाम 5 बजे हमलावर घर दाखिल हुआ और सना यूसुफ पर फायरिंग कर दी। 2 गोलियां सना यूसुफ के सीने में लगी। वालिदा का कहना है कि मुलजिम को सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं। कत्ल का वाकया गुज़श्ता रोज़ G13-1 में पेश आया। मारो 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 मारो
डिफेंस कराची में शहरी पर तशद्दुद में मुलव्वस सलमान फारूकी समेत 2 मुल्जिमान की सिटी कोर्ट में पेशी। अदालत ने मुल्जिमान को 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। नौजवान पर तशद्दुद में मुलव्वस अब तक 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके। नौजवान से पुलिस का राब्ता न हो सका। रिंचोड़ लाइन में सुधीर के घर पर ताला पड़ा है। फैसलाबाद से ट्रेन में कराची आने वाले खानदान की 10 साल की बच्ची अगवा। अनाया के वालिदा ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि बच्चों को कुछ लोगों ने खाने पीने की लालच दी, मैंने मना कर दिया। रोहड़ी स्टेशन पर लस्सी मंगवाई, पीने के बाद नींद आ गई। आंख खुली तो मेरी बेटी साथ नहीं थी, गायब हो चुकी थी। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज से अपील है कि बेटी को बाजियाब करवाया जाए। खानदान का ताल्लुक ननकाना साहब से है। मुकदमा कराची के कैंट स्टेशन थाने में दर्ज। सादिकाबाद में कोट सब्जल कौमी शाहराह पर 2 ट्रेलर ड्राइवरों में झगड़ा। पुलिस के मुताबिक तेज धार आले के वार से दोनों ड्राइवर जाँ भाग, 3 जख्मी। पंजाब काबीना ने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी को मंजूर कर लिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि इक़दाम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और पंजाब हुकूमत के बच्चों के हुकूक के हवाले संजीदगी को जाहिर करता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की मंजूरी पंजाब के बच्चों के लिए बहुत अहम और मुस्बत कदम है। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पंजाब में बच्चों के साथ बदसलूकी, ज़्यादती, तशद्दुद और इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए एक रोड मैप है। ईद कुर्बान पर आप प्रोटेक्शन पॉलिसी की ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं, इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद रज़ा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से पेशावर रवाना हो गई। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ईद स्पेशल 450 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर कोयटा से रवाना हुई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ईद स्पेशल से भी सक्कर, मुल्तान, लाहौर से होती हुई बुध की शाम पेशावर पहुंचेगी। भारत की अरबपति कारोबारी शख्सियत अमरीकी छानबीन की जद में। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी महकमा इंसाफ भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के कारोबार से मुताल्लिक़ तहकीकात कर रहा है। गौतम अडानी की कंपनियों के ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस होने का शुबा है। भारतीय प्रोफेसर ने मोदी हुकूमत की दुनिया की 4थी बड़ी मईशत बनने और जीडीपी ग्रोथ जापान से भी ज़्यादा होने के दावे की कलई खोल दी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के शोबा मौशियात के रिटायर्ड प्रोफेसर अरविंद कुमार का कहना है कि भारतीय सरकार निजी शोबों को छोड़कर सिर्फ अवामी शोबों की महदूद अदाद-ओ-शुमार से जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है, जबकि मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, एमसीजी, ट्रेड, लेदर गुड्स सेक्टर समेत और दूसरे अहम सेक्टर में तनज़ली के बायस माहिरीन भी हुकूमती अदाद-ओ-शुमार को गलत करार दे रहे हैं। IMF भी हुकूमती डेटा को इस्तेमाल करता है, इसीलिए भारतीय सरकार के दावे में IMF का अंदाज़ा भी वजन नहीं डाल सकता। भारत की शिमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रेलों और तोदी गिरने से हलाक अफराद की तादाद 34 हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिमालयाई रियासत सिक्किम में फंसे 1000 से ज़ायद सयाहों को निकाला जा रहा है। महकमा मौसमियात ने आइंदे दिनों में मज़ीद शदीद बारिशों की पेशगोई की है। इटली में यूरोप का सबसे बड़ा आतिशफशां माउंट एटना दोबारा फट पड़ा। फ़ज़ा में राख और धुएं के बादल छा गए। अतालवी महकमा अर्जियात के मुताबिक माउंट एटना में ज़ोरदार धमाके से राख, धुआं और लावा उबल पड़ा, जिसमें 6.5 किलोमीटर बुलंद राख का बादल उठा। आतिशफशां फटने से सयाहों में खौफ व हिरास फैल गया। जनूबी कोरिया में क़ाबिल अज़ वक्त सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। हुक्मरान जमात के ली जाए म्यूंग और अपोजिशन के किम मून सू में सख्त मुकाबला। साबिक़ सदर यून सू कियोल के मार्शल लॉ के ऐलान पर माजूरी के बाद नए सदर का इंतखाब किया जा रहा है। साइकिल चलाओ, अच्छी सेहत को यकीनी बनाओ। दुनिया भर में आज साइकिलिंग का दिन मनाया जा रहा है। इस साल की थीम पायदार मुस्तकबिल के लिए साइकिलिंग है। इस दिन को मनाने का मकसद सेहतमंद तर्ज जिंदगी, जहनी तंदुरुस्ती और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना है।
कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट ने G19 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि नेशंस कप प्रो लीग का क्वालिफाइंग राउंड है, बेहतरीन तैयारी की है, नेशंस कप की ट्रॉफी ज़रूर उठाएंगे। इमाद भट्ट ने शिकवा किया कि खेलों से मोहब्बत करने वाले सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, हॉकी में भी PSL तर्ज की लीग होनी चाहिए। पाकिस्तान हॉकी में टैलेंट की कोई कमी नहीं, सपोर्ट। गर्मी से बचने के लिए लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी से आए 3000 तलबा और तालिबात ने नारान का रुख कर लिया। मकामी मेज़बानों की जानिब से नारान के मुज़ाफ़ात में म्यूजिकल नाइट का एहतमाम। शदीद ठंड में आग के गिर्द नौजवानों का मौसीकी की धुन पर रात भर रक़्स। शोहरा अफाक बॉक्सर और सदी के सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद अली ने कुल 61 मुकाबले किए, जिसमें से 37 में हरीफ को नॉकआउट किया, महज 5 में शिकस्त खाई। मोहम्मद अली का निकनेम द ग्रेटेस्ट था।